के लिए भगवान अपना धाम तक छोड़ देते। ये कथा भक्तमाल में आती है रामदास बुडाना जी महाराज की, जिनके लिए भगवान को द्वारिकापुरी से छोड़ करके इनके साथ आना पड़ा। आज भी भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकानाथ में तो विराजते ही हैं, लेकिन जो असली द्वारिकाधीश है वो डाकोर जी में विराजते हैं। आज भी भगवान की हर 15 दिन में पट्टी बदली जाती है और पट्टी में रक्त का चिन्ह आता है, रक्त का धब्बा आता है। भगवान को चोट लगी थी और आज भी प्रमाण है कि हजारों लोग मिलकर भी उस विग्रह को उठा नहीं सकते जब मंदिर का निर्माण होता है। लेकिन इस कुल का, बुडाना जी के कुल का एक छोटा सा बच्चा भी विग्रह को उठा के बाहर कर सकता है। इसलिए इन्हीं के बच्चों से उठवाकर भगवान का विग्रह बाहर रखाया जाता है। लोगों को पूरा शक हो गया, रामदास ही चुरा के ले गया ठाकुर को। दौड़ के गया, उसने बैलगाड़ी में से ठाकुर जी को उठाया, पास में बावड़ी थी उसमें जाके डालाया, भाले चुभाए उनके पीठ पे, अंदर तक भाले घुसा दिए, उनकी पीठ से रक्त बहने लगा। इतना रक्त बहा कि उन्होंने उंगली दिखा दी बावड़ी के ऊपर। छानबीन की तो भगवान का वहां विग्रह था, पर भगवान की पीठ से रक्त निकल रहा था। भगवान ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से मेरे भक्त के साथ आया हूं। पंडा जी, आप लोगों ने मेरे भक्त को कष्ट दिया, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अभी जो कथा आएगी तब आपको पता चलेगी कि भक्त के लिए भगवान अपना धाम तक छोड़ देते। ये कथा भक्तमाल में आती है रामदास बुडाना जी महाराज की, जिनके लिए भगवान को द्वारिकापुरी से छोड़ करके इनके साथ आना पड़ा। आज भी भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकानाथ में तो विराजते ही हैं, लेकिन जो असली द्वारिकाधीश है वो डाकोर जी में विराजते हैं। कहाँ विराजते हैं? डाकोर एक जगह है गुजरात में। इन भक्त के कारण विराजते हैं। आज भी भगवान की हर 15 दिन में पट्टी बदली जाती है और पट्टी में रक्त का चिन्ह आता है, रक्त का धब्बा आता है। भगवान को चोट लगी थी और आज भी प्रमाण है कि हजारों लोग मिलकर भी उस विग्रह को उठा नहीं सकते जब मंदिर का निर्माण होता है। लेकिन इस कुल का, बुडाना जी के कुल का एक छोटा सा बच्चा भी विग्रह को उठा के बाहर कर सकता है। इसलिए इन्हीं के बच्चों से उठवाकर भगवान का विग्रह बाहर रखाया जाता है, अन्यथा नहीं उठते भगवान। इतना प्रेम है प्रभु को। तो डाकोर जी एक गांव था जहां पर रामदास नाम के भक्त रहते थे। उनकी निष्ठा थी। क्या निष्ठा थी? और तो उनसे कुछ होता नहीं था, खेती बाड़ी में ही अपना जीवन बिताते थे, राम नाम लेते थे, किंतु भगवान की एकादशी के प्रति निष्ठावान थे। एकादशी पर इनका नियम था कि गांव से जाते थे और द्वारिका जी में जाकर, द्वारिकाधीश, जहां आप लोग कभी गए हों, द्वारिका में गए हैं, गोमती की तट पर ठाकुर जी का मंदिर है, मैया आप गए हैं? और कौन गया है? अच्छा, 8-10 लोग हैं, आप भी गए। भाइयों में कोई गया है द्वारिका? नहीं गया कोई? और माताओं में आप गए हैं? आप भी गए हैं। चलो, अब जो नहीं गए हैं उनके लिए यहाँ पे द्वारिकाधीश आएंगे। कल देखो हम गिरिराज जी का अन्नकूट का भी रखेंगे। कल गिरिराज पूजा रहेगी, विशाल गिरिराज जी महाराज का हमारे यहाँ उत्सव होगा। यहाँ पर ऐसे क्या देख रहे हो इधर उधर, यहीं पर ही होगा। और कल हम गिरिराज बाबा का उत्सव मनाएंगे। कल गिरिराज जी बाबा का प्राकट्य उत्सव भी करेंगे। और समझो उस समय आप जो गिरिराज जी में आनंद लेते हो वो हमारी गौशाला में बैठ के यहीं गिरिराज जी बाबा प्रकट होंगे, यहीं गिरिराज जी का हम सभी आनंद लेंगे। तो आज हम द्वारिकाधीश को प्रकट करेंगे और ठाकुर जी का सुंदर। अब द्वारिकाधीश हम सभी ऐसे समझिए, अभी तो आप हरिगढ़ वासी हो पर व्रज यहीं से लगा हुआ है, तो अपने आप को ब्रजवासी से कम मत समझो महाराज। और वैसे भी आप सबके हृदय में तो व्रज रखा ही रहता है। क्या रखा रहता है? ठाकुर जी विराजे ही रहते हैं, प्रभु की याद बनी रहती है, तो पक्के ब्रजवासी हो। तो क्या करना पड़ेगा? अब द्वारिका ते ठाकुर बुलाना पड़ेगा यहाँ। तो आज हमारे यहाँ वैसे तो ब्रज के ठाकुर जी सब लीला कराते हैं, आज हम द्वारिका से बुलाएंगे अपने ब्रज में और यहाँ आनंद कराएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि ये जो रामदास जी बुडाना जी हैं, इनका नियम था एकादशी वाले दिन ये जाते थे द्वारिका में। पूरे 15 दिन तो अपनी खेती बाड़ी संभालते और एकादशी की रात्रि में वहां जाके कीर्तन करते, द्वादशी को घर लौट कर आते थे। इनको घर से जाने में पूरा 12 घंटे लगता था। पैदल पैदल जाते थे और पैदल पैदल वापस आते थे।
इनका ये नियम 80 वर्ष की आयु तक भी नहीं छूटा। आप जरा विचार करिए कितनी निष्ठा होगी, कैसे कैसे काम आए होंगे इनके जीवन में। आपको क्या लगता है कि नहीं आए होंगे? आए होंगे, लेकिन उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। जब 80 वर्ष की आयु के हो गए तो स्वयं भगवान इनके समक्ष बोलते थे, द्वारिकाधीश। एक दिन द्वारिकाधीश ने मना किया कि अब आप वृद्ध हो गए हो, वहीं से बैठकर अपनी निष्ठा का पालन करो। तो भगवान से कह दिया, प्रभु जब तक ये शरीर रहेगा तब तक हम आते रहेंगे, जिस दिन छूट जाएगा ना आपकी यात्रा भी छूट जाएगी। आज भगवान से देखा नहीं गया तो प्रभु ने कहा, रामदास जी एक काम करो, बहुत वृद्ध अवस्था हो गई है, अब आपसे चला भी नहीं जाता, स्वास्थ्य भी खराब है, एक कार्य करो, इस बार बैलगाड़ी लेकर आना, हम तुमको पीछे मिल जाएंगे, हमको बैलगाड़ी में बिठाना और ले चलना, हम तुम्हारे साथ चलने, तुम्हें यहाँ आते हुए देखकर हमें कष्ट होता है। अब ये हमारा रामदास जी बुढ़ाना जी इतने आनंद में हुए, 15 दिन तक तो इनको नींद ही नहीं आई। सब जगह गाड़ी की व्यवस्था करते हुए, सबसे मांगते हुए घूमे कि भैया अच्छे बैल सबसे बढ़िया वाले हमको दे दो। अब गरीब थे, किसी ने दिया नहीं इनको। 15 दिन में जुगाड़ लगाई और अगली एकादशी पे बैलगाड़ी को लेकर गए। अब सब लोगों ने देखा कि पहली बार ये हमेशा पैदल चल के जाते थे, पहली बार गाड़ी लेके आए। होता भी है ना, कोई पैदल आता और अचानक कोई हमारे 4 व्हीलर पे आए तो सबकी दृष्टि जाती जाती है कि भाई क्या कारण है। लोगों ने कहा वृद्ध अवस्था है, इसके कारण ये लेकर आए होंगे। सब तो एकादशी के कीर्तन में लग रहे थे, पर रामदास जी का मन कहाँ कीर्तन में। उनको तो भगवान को साथ में ले जाना, क्योंकि भगवान ने वचन दे दिया था कि ठीक मध्य रात्रि को मंदिर के पीछे मैं मिलूंगा। रामदास जी ने गाड़ी उठाई, बैलगाड़ी मंदिर के पीछे लगा दी। वहीं पर मंदिर के पीछे हमारे ठाकुर जी गहने इत्यादि, मोर मुकुट इत्यादि और आभूषणों से सजे धजे खड़े थे। रामदास जी ने कहा, ऐसे ठाकुर को ना ले जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि अगर आप आभूषण के साथ गए तो ये पुजारी और सब लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे मुझे तो आप चाहिए, ये आभूषण थोड़ा ना चाहिए। तो क्या कि मैं तो बिना सजे जाऊंगा ही नहीं। बोले तो फिर तो आप मंदिर में ही बैठो, हम तो ऐसे नियम पूरा करेंगे। तो प्रभु ने कहा कि हम तो सजे हुए ही जाते हैं, पर तू हमें लेके नहीं जाएगा तो फिर हमारे आभूषण उतार दो। सो रामदास जी ने ऐसे उतार उतार के मंदिर में फेंक दिए, जैसे कोई उच्छिष्ट चीजों को हम फेंक देते हैं, बेकार चीजों को फेंक देते हैं। सारे आभूषण उतार के ठाकुर जी सिर्फ एक जो भगवान की कोपिन थी उसके अलावा कुछ नहीं रखा। और उनको जो महाराज घास इत्यादि डालकर बैलगाड़ी में लेकर आए थे उस पर लिटा दिया। और ठाकुर जी से कहा कि मैं जल्दी से दौड़ाऊंगा, आप गाड़ी को पकड़ लेना, क्योंकि सुबह से पहले मुझे डाकोर पहुंचना है। ठाकुर जी बैलगाड़ी को पकड़ के बैठ गए महाराज। देखो, इसी से पता चलता है कि व्यक्ति को क्या प्रिय है, भगवान प्रिय है या धन माया। वो चाहते तो कह सकते थे भैया इतनी गरीबी व्यवस्था हो रही है, आप आभूषण के साथ ही चलो, लेकिन क्योंकि उनका भाव केवल ठाकुर जी पे ही था। एक वृंदावन की माता जी ने, अब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था तो असमर्थ थी, घर में जो ठाकुर जी थे और सेठानी तो थी, वो सोने के आभूषण ठाकुर जी पहने थे। तो उन्होंने एक व्यक्ति को, भगवान का भक्त था, तो उसको बुला करके ठाकुर जी देने चाहे। तो भक्त लेने को राजी हो गया। अब माता जी आभूषण उतारने लगी तो वो व्यक्ति लेने को तैयार नहीं, उसने कहा आभूषण के साथ दो। तो माता जी कहती, लाला तो को ठाकुर जी नहीं चाहिए, तो को तो माल चाहिए, इसलिए तू लायक नहीं है। जब मेरे ठाकुर जी जिसको कहेंगे उसके यहाँ भेजूंगी। कहने का अर्थ है दृष्टि कहाँ जा रही है। रामदास जी की दृष्टि तो केवल ठाकुर जी पे, लेके चल दिए गाड़ी से। जैसे ही यहाँ पर तो महाराज कुछ दूर डाकोर रह गया, लगभग 20-30 किलोमीटर। इधर सुबह के 4 बज गए और जो ही पट खोले तो क्या देखा, आभूषण वस्त्र तो पड़े हैं बिखरे हुए, पर भगवान का विग्रह नहीं है। चारों ओर हल्ला मच गया, द्वारिका इत्यादि में सब जगह। अब छोटी सी द्वारिका थी 5 कोस की, चारों ओर हल्ला मच गया। अरे भाई विग्रह गायब हो गया, विग्रह दृश्य हो गया। अरे कोई चोर होता तो आभूषण भी लेके जाता। आभूषण तो लोगों को अपने अब शंका हो गई, भाई रामदास पूरे कीर्तन में नहीं दिखा, और रामदास पहली बार भी, अब 4 व्हीलर कोई लेके आए, मेरे बैलगाड़ी लेकर आए थे, वो पहली बार। लोगों को पूरा शक हो गया, रामदास ही चुरा के ले गया ठाकुर को। पुजारी इत्यादि सैनिकों के साथ दौड़ लगा थी।
अब बैलगाड़ी से तो धीरे धीरे महाराज, कोई घोड़ा गाड़ी तो थी नहीं, बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी अपने उससे चलती है। पीछे से आते हुए सैनिकों की आवाज को देख करके रामदास जी डर गए और कहने लगे, ठाकुर तुमने मैं मरवा दियो, अब ये मोकू आके मारेंगे और यहाँ मैं चोर और कहलाऊंगा। अब तक मेरी छवि कभी खराब नहीं हुई, बुढ़ापे में आपने मेरी छवि खराब करवा दी, अब क्या करूं। रोने लगे। प्रभु ने कहा, ये पास में बावड़ी है, मोकू यहाँ में फेंक दे, जब ये देखेंगे तो लौट जाएंगे, तब तू मुझे वहां से ले लेना। दौड़ के गया, उसने बैलगाड़ी में से ठाकुर जी को उठाया, पास में बावड़ी थी उसमें जाके डालाया और खुद बैल जहां भगवान लेटे थे वहीं पर लेट करके एक पैर पे अपना एक पैर रख करके आराम से जैसे सो रहे हों, ऐसा नाटक बना करके बैलगाड़ी को आगे आगे चलने दिया। बैलगाड़ी अपने आप चल रही है। पीछे से महाराज सारे पंडा आ जाते हैं, सैनिक आ जाते हैं, घेर लेते हैं, जबरदस्ती इनको मारने लगते हैं। कहाँ है ठाकुर, कहाँ विग्रह है। अब रामदास जी चुप है, मौन है, तो और मारते हैं। सैनिकों ने कही ऐसे नहीं मानेगा, भाले चुभाए उनके पीठ पे, अंदर तक भाले घुसा दिए, उनकी पीठ से रक्त बहने लगा, इतना रक्त बहा कि उन्होंने उंगली दिखा दी बावड़ी के ऊपर। लोगों ने कहा हमने इसको जाते हुए बावड़ी के पास देखा। दौड़ कर जाते हैं लोग तो क्या देखते हैं, पूरी बावड़ी रक्त से भरी पड़ी है। छानबीन की तो भगवान का वहां विग्रह था, पर भगवान की पीठ से रक्त निकल रहा था। उस भयावह दृश्य को देख के सबके पैर कप गए महाराज। और यहां रामदास को पीड़ा नहीं हुई, उसको भाले डाले गए पीठ में, उसको पीड़ा नहीं हुई। यहां भगवान ने वो सारी पीड़ा ली और पूरी बावड़ी रक्त से रंजित हो गई। भगवान ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से मेरे भक्त के साथ आया हूं, पंडा जी आप लोगों ने मेरे भक्त को कष्ट दिया, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। पंडा जी ने कहा कि प्रभु आपके बिना हमारा कैसे काम चलेगा, हमसे गलती हो गई। बोले आपने मेरे भक्त को सताया, इसलिए मैं आपके साथ नहीं, मैं मेरे भक्त के साथ अपनी मर्जी से आया हूं। इस जगह पर, इस स्थान पर मेरी अलग मूर्ति मिलेगी, उसको जाके पधराओ। तभी पंडा जी कहने लगे हमें तो आप ही चाहिए। तो कहा ठीक है, मेरे बराबर की अगर तुम्हें मुझे चाहिए ही है, मैं तो जाना चाहता नहीं, लेकिन मेरे बराबर का सोना ले जाओ। अब महाराज रामदास जी तो बिल्कुल ऐसे थे, दरिद्र थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। भगवान ने तय कर दिया कि रामदास के घर का सोना ही से मैं तोलूंगा। रामदास जी कहने लगे प्रभु तुम चले जाओ इनके संग, मैं तो वैसे भी आपको मना कर रहा था, आप नहीं माने। प्रभु कहते हैं कि मैं तो तेरे साथ ही रहूंगा। और रामदास के घर के आगे पंडों ने अपना तराजू लगा दिया, ठाकुर जी का विग्रह एक पलड़े में रख दिया। रामदास जी कहे प्रभु मेरे पास तो धन क्या, रोटी का ये कुछ नहीं व्यवस्था, कहां से आपके लिए बराबर का सोना लेकर आऊंगा। तो प्रभु कहते हैं तुम्हारी पत्नी के कान में जो 2 बाली डली है ना, उनको ले आओ, मैं उन्हीं पे तुल जाऊंगा, पर इनकी शर्त को मुझे पूरा करना है। रामदास जी जाते अपनी पत्नी के से कहते हैं भाग्यवान, हमारे भाग्य हैं कि स्वयं द्वारिकाधीश इतनी बड़ी निधि हमारे घर आ गई है, तेरे कान के बाले चाहिए। पत्नी ने तुरंत उतार के दिए और जैसे दूसरे पलड़े पर वो 2 कान की बाली छोटी छोटी रखी, वो पलड़ा भारी हो गया, ठाकुर जी हल्के हो गए। ब्राह्मणों ने वो पलड़ा कहीं गलत ना हो जाए उसे बदल दिया गया, दूसरे वाले पलड़े पे बिठाया और फिर बाली रखी गई, तो भी बाली बार बार भारी हो जाते, भगवान हल्के हो जाते। उन्होंने तराजू पे तराजू बदल दिए, पर भगवान का वजन उतना ही हल्का हो जाता। ये देखकर आखिरकार उतना सोना लेकर के भगवान से बार बार क्षमा याचना करके यहाँ से गए पंडा जी। और तब से द्वारिकाधीश अपने भक्त के लिए डाकोर में विराजे। बैठने के लिए उसके पास कुछ भी कोई सिंहासन नहीं था महाराज, फटे गूदरे पे भगवान को रखा। झोपड़ी में ही भगवान को, जो महलों में मंदिरों में रहने वाले ठाकुर झोपड़े में विराजमान हुए, खाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान उसके भाव के कारण चले आए, रामदास जी के कारण। आज भी भगवान द्वारिकाधीश कहाँ विराजते हैं? डाकोर जी में, इसलिए उनका नाम है रणछोड़ राय। क्या नाम है? रणछोड़ राय। डाकोर के नाथ रणछोड़ राय, द्वारिकाधीश। तो द्वारिकाधीश विराजते डाकोर में। फिर भगवान ने जो मूर्ति बताई
उस स्थान पे जो मूर्ति प्राप्त हुई वो भगवान का ही स्वरूप है, द्वारिका में विराजमान हुई। ऐसा वर्णन है कि रात्रि में भगवान शयन, दिन में भगवान द्वारिका में रहते हैं और रात्रि में शयन डाकोर जी करते हैं। इसलिए कभी लगे तो आप इन भक्त का दर्शन करने जाना, वहां भगवान विराजमान है।